हेलो गाइस, मैं मुकुल आप सबका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर, जहां हम कोशिश करते हैं मैथ्स को समझने की उसके कोर तक। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ज्यादा मार्वलस होंगे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स क्या चीज है, क्या उसके कंसेप्ट्स हैं, क्या उसके फॉर्मूलाज है, सब कुछ कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब कुछ आज पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ मत स्किप करना। आज मैं तुम्हारा डर पॉलिनोमियल से उड़ा दूंगा। ओके, तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉली और एक होता है नोमियल्स। अब पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत सारा, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। जब आप इन दोनों चीजों को जोड़ते हो ना तो बनता है पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक टर्म है 2x। जब आप इसको कलेक्टिवली देखोगे ना तो ये एक टर्म है, बट जब आप इसको बाइफरकेट करोगे यानी ब्रेक करोगे तो ये आएगा एक डिजिट 2 और ये आएगा एक अल्फाबेट x। जो डिजिट अल्फाबेट के आगे लगा होता है ना, यानी कि जैसे यहां पे 2 है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, और जो ये अल्फाबेट है इसको बोला जाता है वेरिएबल। मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे कोई भी टर्म है उसमें जो डिजिट होता है ना उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो अल्फाबेट होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब मान लेते हैं एक वेरिएबल है x, मैं बोलूंगा जी इसका कोफिशिएंट बताओ। आप कहोगे क्या सर, यहां पे तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। पर तुम्हें पता है जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और भगवान एक है, तो इसका कोफिशिएंट आता है जी 1। अगर अल्फाबेट के आगे कोई नंबर नहीं है ना तो आप लगाएंगे 1 हमेशा, ये याद रखना। अगर वेरिएबल के आगे कोई टर्म नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो आप हमेशा 1 लगाएंगे। उसी तरह से पॉलिनोमियल्स में ना कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे सबसे पहला आता है मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब होता है वो पॉलिनोमियल जो सिंगल टर्म के साथ आती है, यानी कि 2x। उसके बाद आता है आपका जी बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, जैसे 2x + 3। फिर आता है जी आपका ट्राइनोमियल, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, जैसे 3x² + 5x - 3। इस तरह से अगर बहुत सारी टर्म्स है तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल्स। बट स्टार्टिंग ऑफ द थिंग इज कि अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। अभी तक हमने ये समझा कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। ये टर्म है, अगर इसको बाइफरकेट करें तो एक डिजिट निकलता है, एक अल्फाबेट निकलता है। डिजिट को बोलते हैं कोफिशिएंट और अल्फाबेट को बोलते हैं वेरिएबल। मान लेते हैं एग्जांपल, जैसे है 5y² - 5y + 3। अब यहां पे ये y² है, यानी कि अल्फाबेट है, इसका कोफिशिएंट हुआ 5। अब स्पेसिफिकली y² का कोफिशिएंट हुआ 5, y का कोफिशिएंट हुआ -5। अगर किसी डिजिट के आगे नेगेटिव लगाना तो आप नेगेटिव उठाएंगे, और जिसके साथ कोई टर्म नहीं होती, जिसका कोई अल्फाबेट नहीं होता, उसको बोलते हैं जी हम कांस्टेंट टर्म। ये भी एक चीज ऐड ऑन होगी। एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है आपका वेरिएबल, और एक होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट वो चीज होती है जो बदलती रहती है, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो होता है कांस्टेंट टर्म। ओके, आजकल गर्मी हुआ था एक्चुअली, पर तुम बच्चों को क्या वेकेशन तो चल रहे हैं, इधर उधर घूम के आए होगे, एंजॉयमेंट कर रहे होगे। पर कई बच्चे वो बोलते हैं जी क्या सर, इधर लगी पड़ी है, अभी तक हॉलीडेज होमवर्क शुरू नहीं किया, अब हमने काम शुरू करना है। और कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो स्कूल जाके कहेंगे जी अभी हमने काम करना है, अभी हम आए हैं इधर ही बैठ के काम कर लेंगे। ऐसा मत कुछ करना, अपना हॉलीडेज होमवर्क प्रोजेक्ट सब कुछ कंप्लीट करके जाना। सो इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स को और डिटेल में स्टडी करेंगे, तो वो हम स्टडी करते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और दो न्यू कंसेप्ट्स पे। वन इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अदर इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। अब डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है शक्ति, उसकी शक्ति। सुना ना, शक्ति देना मां वैसी वाली। अब शक्ति का मतलब यह है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 2x + 1। ध्यान से सुनना, डिग्री का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है ना उसको बोलते हैं डिग्री। अब यहां पे कोई पावर नहीं लगी हुई, अभी तक कोई पावर दिख नहीं रही। तुम्हें मैंने बताया जिसका कोई नहीं उसका भगवान, और भगवान एक है। जितनी उसकी हाईएस्ट पावर उसी को बोलते हैं उसकी डिग्री। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया 2x² + 5x - 3। अब यहां पे वेरिएबल x है, x दिख रहा है। अब x की जो हाईएस्ट पावर है यानी कि 2, ये इसकी डिग्री है, तो द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 2। अब इसी तरह से ना हमारे पास कुछ कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है वो पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर हो 1।
वो पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर हो 1 दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद दूसरा आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 2, जिसमें x की हाईएस्ट पावर होती है 2 दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और थर्ड एंड द लास्ट अभी के लिए आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है 3। फॉर एग्जांपल 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3 दैट इज कॉल्ड एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जितनी जिसकी डिग्री उतनी उसकी शक्ति। अब एक कंसेप्ट यहां से और निकल के आता है, आपको बोलेंगे जी ना इक्वेशन को देखो और बताओ इसके कितने जीरोस होंगे, कितने आंसर्स होंगे। अब आप कहेंगे क्या यार देख के कैसे बताऊं मैं? अब देख के बताने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जितना वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर उतने उसके आंसर्स। ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे 2x प्लस 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इसका एक ही आंसर होगा, यानी कि x की एक ही वैल्यू होगी। वो मैं तुम्हें प्रूव कराता हूं कैसे। मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, 1 उधर लेके गया -1 बन गया, x और 2 मल्टीप्लीकेशन में वहां जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आई -1/2। यानी कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी शक्ति उतने ही उसके आंसर्स। ये याद रखना, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री उतने ही उसके सॉल्यूशंस। सो ये था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। बढ़ते हैं आगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तुमने x की ऐसी वैल्यू सोचनी है, खुद से सोचनी है कि तुम x की जगह डालो तो आंसर 0 आए। मेरी बात सुनना, जैसे 3x प्लस 5 है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसका 0 ढूंढना है। 0 ढूंढने का मतलब है कि तुम x को ऐसा कुछ सोचो कि सोचने के बाद यहां डालो, सॉल्व करो तो आंसर आए 0। अब ना कई बारी सोचने में प्रॉब्लम आ जाती है, अगर नहीं सोच पा रहे तो उसको ढूंढ लो। अब ढूंढेंगे कैसे? ढूंढने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दिया है उसको डालो 0 के इक्वल, 5 को पहले लेके गए राइट साइड पे, -5 बन गया, फिर 3 को लेके आए डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू बन गई आपकी -5/3, यानी कि ये इसका 0 है। अगर आप x की वैल्यू डालेंगे यहां पे तो आंसर आएगा 0। एक तरीका होता है आप सोच लो, जो कि कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बड़े पॉलिनोमियल्स में सोचना डिफिकल्ट है। एक तरीका होता है आप ढूंढ लो, ढूंढना इज मच बेटर। सो ये आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसका मतलब है कि x को पुट करो और आंसर आया आपका 0। मान लेते हैं एक आपके पास पॉलिनोमियल है ये x² + 7x + 10, इसके जीरोस ढूंढने हैं। अब इसके जीरोस ढूंढना ना, या तो जो बंदा सोच सकता है सोच ले, अदरवाइज इसके जीरोस ढूंढना हम बाय स्प्लिटिंग मेथड कर सकते हैं कि आप स्प्लिटिंग मेथड लगाओ और इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो। या तो आप सोच लो x की ऐसी 2 बारी वैल्यूज जिसको डालने पे 0 आ जाए, या नहीं सोचा जा रहा तो फिर आप स्प्लिट करके इसके दोनों आंसर्स निकाल लो। तो ये था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग, स्प्लिटिंग और कोफिशिएंट्स और रूट्स में क्या रिलेशनशिप है। सो ध्यान से इसको एक बारी देख लो, फिर अगली स्लाइड हम स्टार्ट करें। सो डियर किड्स, अभी बढ़ते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जिसमें बोला गया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको फिर से देख के पता करना है कि इसके कितने जीरोस होंगे। अब फिर से वही बात, देख कर पता करने कि इसके कितने जीरोस होंगे। वो कैसे? अब क्वेश्चन ये 1 नंबर में आता है, इसे छोड़ना नहीं है, इसे फोड़ना है, ये छोड़ना नहीं है। आपने जो चीजें तुम्हें आती हैं वो छोड़ के नहीं जानी। अब वो कैसे, ध्यान से सुनना। मान लो क्वेश्चन आएगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ, और तुम्हें ये गिवन होगा px। अब px का मतलब ये होता है कि जो पॉलिनोमियल है ना वो x वेरिएबल में है, कि जो आपकी पॉलिनोमियल है ना वो x वेरिएबल में। x वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो नहीं पता, पर वो x वेरिएबल में है। अगर उसने ये मेंशन कर दिया ना कि पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, तो आपने ये चेक करना है कि जो आपके ग्राफ में x एक्सिस है ना उसमें लाइन कितनी बारी टच हो रही है। मेरी बात सुनना, मान लो एक इस तरह का ग्राफ आ गया, उसने बोल दिया कि जो पॉलिनोमियल है ना वो x वेरिएबल में है। आपने ये देखना है कि जो ये कर्व्स है ना ये x एक्सिस को कितनी बारी टच कर रहे हैं या कितनी बारी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जितनी बारी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करते होंगे ना उतने ही उसके जीरोस होते हैं। ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन ये देखनी कि पॉलिनोमियल x में है या y में है, जैसे कि x में। उसके बाद ये देखना है कि ये जो कर्व्स हैं वो x एक्सिस को कितनी बारी टच करते हैं। जितनी बारी टच करेंगे उतने उसके जीरोस। अभी के लिए ये 3 बारी टच कर रहा है तो इसके आएंगे
3 जीरोस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका पॉलिनोमियल उसने x में दिया पर उसने कर्व दिया इस तरह का, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया। अब तुम्हें ये दिख रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस को टच कर रहा है। अगर ये y एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब इसके कोई भी जीरोस नहीं है, यानी कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ध्यान रखना, अगर पॉलिनोमियल x में है तो x एक्सिस को काउंट करना है, अगर पॉलिनोमियल y में यानी कि px की जगह वो बोल देगा जी py, तो ये देखना है कि फिर वो y एक्सिस को कितनी बार टच करना है। ये एक नंबर में आता ही आता है, इसको छोड़ना नहीं है। अगर py आ गया तो y एक्सिस वाला काउंट करना है, अगर p ऑफ x आ गया तो आपको x एक्सिस वाला काउंट करना है। ओके, ये था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बढ़ते हैं आगे। आगे बोला गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब ये क्वेश्चन आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में, 3 नंबर में आ जाएगा, 4 नंबर में आ जाएगा, डेफिनेटली ये भी तुम्हें दिखेगा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, बताना है एक जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। अब इसका डिटेल मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। पहले मैं तुम्हें इसको समराइज कराता हूं। तुम्हें पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम इसको स्प्लिट करोगे, तुम्हारे पास x के 2 आंसर्स आएंगे, व्हाटएवर द आंसर्स आर, पर आएंगे 2। अब जो भी 2 आंसर्स आते हैं ना, हम उनको नाम करते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा। हम खुद से नेम करते हैं, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। अब तुम्हारी चॉइस है, तुमने पिछले वाले को अल्फा रखना है या अगले वाले को अल्फा रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मान लो। अब तुम्हें यह पता चल गया कि अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। अब वेरीफाई करने का मतलब होता है कि आपने जो ये अल्फा और बीटा ढूंढे हैं ना, सबसे पहले निकालना होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो आपका अल्फा और बीटा आया उसको आपने करना है ऐड, एक अनदर वैल्यू आ जाएगी, पहली बात ये। उसके बाद आपने निकालना है सम ऑफ कोफिशिएंट्स। अब सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें वो समझाता हूं। सम ऑफ कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ, इधर आएगा पहले तो माइनस ब्रैकेट के बाहर, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, या फिर इसको शॉर्ट में लिखते हैं माइनस बाहर, एक लिखते हैं हम b अपॉन a। b आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, क्योंकि जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ कोफिशिएंट्स के इक्वल, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। तुम्हें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा ये याद रखो। अगर ये और ये बराबर आ जाए, अगर अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए बराबर आ जाए, तो मतलब तुम्हारा पहली चीज वेरीफाई हो जाती है। अब पहली चीज वेरीफाई होने के बाद दूसरी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बराबर करना है c अपॉन ए के। अब तुम्हें पता है c क्या चीज हुई, c हुआ आपका कांस्टेंट टर्म, a हुआ आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर आपका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा और बीटा और c ओवर a बराबर आ जाते हैं तो सेकंड चीज भी हो जाती है वेरीफाई। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हम क्वेश्चंस में करेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या चीज थी। अगर सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द कोफिशिएंट्स बराबर आ जाए और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स बराबर आ जाए, इसका मतलब जो आपने करा वो सब सही करा है। और इसी के साथ एक लास्ट कंसेप्ट आपका ये आता है, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाता है तो तुम उसके जीरोस निकालते हो, पर ये इसका रिवर्स होता है। तुम्हें यहां पे इसके जीरोस दिए जाते हैं, यानी कि तुम्हें अल्फा दिया जाता है, मान लो 2 दिया गया और बीटा दिया गया 3। अब तुम्हें बोलेगा जी इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो। तुम पहले सोचोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस निकालते हैं, अब जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं, ये इसका कंसेप्ट है। तो उसका जर्नल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये जो s है दैट इज कॉल्ड एज सम, और ये जो p है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। सम में क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, यहां फिल करेंगे। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां फिल करेंगे। दोनों को फिल करने के बाद एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा, उसको बोलते हैं अ जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, अल्फा और बीटा दिए होने चाहिए, उनका सम करो तो यहां डालो, उनका प्रोडक्ट करो तो यहां डालो। तो ये था आपका पॉलिनोमियल चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगली एक्सरसाइज में हम चैप्टर मतलब एक्सरसाइज इसकी 2.1 डिस्कस करने जा रहे हैं, पर तब तक के लिए आपको इससे गो थ्रू करना है, आपको समझना है कि क्या क्या हमने पढ़ा था, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं।
और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। बाय।